गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। आज है मंडे और हम बात करने वाले हैं कल की एनालिसिस की। आज हम बात करने वाले हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने पूरे दिन कैसे काम किया और कल कैसे जो है प्राइस एक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम प्राइस एक्शन के हिसाब से देखेंगे और फिर हम देखेंगे ऑप्शन चेन का डेटा। इन दोनों को समझाऊंगा अच्छे से, दोनों को अच्छे से डिकोड करूंगा। फोकस याद रखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये 15 मिनट अगर अपना फोकस के साथ देख लिए, डेफिनेटली आपको कल का प्राइस एक्शन अच्छे से समझ आ जाएगा। ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, लेकिन वही है कि आपको समझना पड़ेगा, लर्निंग करनी पड़ेगी, उसके बाद खुद का ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वीडियो देख के हो गया, पर भाई वीडियो देख के आपका बेस क्लियर हो जाएगा, उसके बाद खुद का होमवर्क आपको जरूर करना है। ठीक है, ये जरूर अपना 45 डेज का जो चैलेंज चल रहा है, जिसका आज हमारा 10th डे है। ठीक है, याद है ना 45 डेज का चैलेंज? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि किस किस को याद है भाई, है ना। 45 डेज का चैलेंज हमने स्टार्ट किया था 15 नवंबर को और आज हो गई है 25। ओके, हमारे आज हो गया 25 नवंबर। तो भाई ये हम लोग अपने जो जर्नी पे निकले, जहां पे हमें प्राइस सेक्शन को पूरी तरह से मास्टर करना है, वो मैं आपके साथ लगातार जुड़ा हुआ हूं। कोई ना कोई नई पॉइंट मैं आपको डेली दे रहा हूं, जिससे क्या है कि आपको कुछ की लर्निंग जो है लेने को सीखने को मिल जाए। ठीक है, अब बात करते हैं आज इस सेशन की। इस सेशन के अंदर आप देखने वाले हैं, देखो भाई डबल बॉटम मैंने आपको बोला था, कल ही बोला था पूरा होगा, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ये मैंने कल बोला था जब मार्केट यहाँ पे थी। मुझे नहीं पता था मार्केट गैप ओपन हो जाएगी और हमारा सीधा टारगेट पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा टारगेट था, कंप्लीट हो गया। ये डबल बॉटम बनना था, यहीं पे बोला गया था, यहीं पर क्लियर इस जगह पे बोला था भाई ये डबल बॉटम बनने के लिए बिल्कुल रेडी है और मार्केट ने ये डबल बॉटम हमारा कंप्लीट कर दिया। ठीक है, ये पावर होती है। आप अगर सही से एनालिसिस कर लोगे ना प्राइस एक्शन प्लस डेटा एनालिसिस को, तो आपको इस तरीके का एनालिसिस बिल्कुल समझ में आने लगता है कि हाँ भाई यहाँ से क्या हुआ। मैंने आपको पूरा ट्रैप की कहानी समझाई थी कि भाई ये ट्रैप होगा। ठीक है, यहाँ से ट्रैप मैंने आपको क्लियर समझाया था। ओके, यहाँ से पूरा ट्रैप जो है मैंने क्लियर। तो हम आगे बढ़ते हैं भाई, क्या सेशन है, क्या इसके अंदर देखने वाले हैं, बिल्कुल अच्छे समझेंगे। देखो ये डबल बॉटम तो हमारा हो गया, हमें पता चल गया। ठीक है, इसमें अब ये तो हो चुका, अब इसको छोड़ दो। ठीक है, जो हो गया वो तो गया। ठीक है, अब आप बोलो कि सर मुझे तो है ना इसके अंदर ट्रेड कर सकता हूँ क्या, टारगेट और ऊपर आएगा, मार्केट और ऊपर जाएगा। भाई देखो यहाँ पर जब बताया था ना इस जगह पे कि ट्रैप बनेगा, यहाँ पे दिमाग लगाना था। ठीक है, अब यहाँ पे कोई मेरे से पूछे कि सर मैं बाई कर लूँ, भाई मैं आपको कोई बाई से रिकमेंडेशन ना यहाँ दी थी ना यहाँ दूंगा। ठीक है, पहली बात तो क्लियर होनी चाहिए। लेकिन एक चीज देखने वाली बात है कि भाई यहाँ पर इतना बड़ा वन साइड मूव हो चुका है मार्केट के अंदर, है ना। ऑलमोस्ट ये 1000 पॉइंट का मूव है। ठीक है, ये 1000 पॉइंट का मूव है निफ्टी के अंदर। अब आपको क्या लगता है कि मार्केट का वन साइड भागता रहेगा या वन साइड नीचे गिरता रहेगा? नहीं होता भाई ऐसा। ठीक है, एक बार समझना, मैंने आपको आज मेरे टेलीग्राम पर भी डाला था। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं बहुत अच्छी बात है, जो अभी तक वेट कर रहे हैं पता नहीं किस चीज़ का, राम ही जाने, फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब जुड़ने में भी वेट कर रहे हो, तो भाई उसका मैं कुछ कर नहीं सकता। जाके उसको ज्वाइन जरूर करो और जरूर विजिट किया करो। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे देखो आपके लिए, यहाँ पे ये रजिस्टेंस है। ठीक है, ये मैंने आपको क्लियर बोला, यहां पे हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है। ये मैंने आपको 11:30 पर, ठीक है, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं 11:30 पर मैंने टेलीग्राम पे अपडेट ही दिया था ये चीज़ का। ठीक है, ये मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखा देता हूँ कि देखो ये 11:30 है, ये रहा आपके सामने, है ना। यहाँ पर ये मैंने आपको क्लियर बोला था कि आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मच मूव इन निफ्टी नाउ। ठीक है, नाउ वी हैव अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ये हमारा रेजिस्टेंस, और एक दो दिन हम लोग यहाँ पे क्या है बता सकते हैं। कोई डिस्क्लेमर वो है भाई, कोई बाई से रिकमेंडेशन नहीं है कि हाँ भाई हम यहाँ से नीचे जाएंगे ऊपर जाएंगे। मुझे लगा बस ये रेजिस्टेंस है, ये मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। बाकी भाई क्या करना है वो आपकी मर्जी है। मैं आपको बार बार डिस्क्लेमर देता हूँ, 10 में से को 1% ही है जो प्रॉफिटेबल होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखो। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल होने से पहले या ट्रेड करने से पहले ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा इसका, मेरे टेलीग्राम का। इसको ज्वाइन करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता इसका, क्लियर ध्यान रखना है। इसका कोई पैसा नहीं है, इसका कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक जिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसी से ज्वाइन कर लो भाई। ठीक है, कोई फेक चैनल पे मत चले जाना। फेक में क्या हो जाएगा भाई, बहुत ज़्यादा आपको जैसे बोलते हैं ना कि प्रॉब्लम होगी, और फेक के चक्कर में मत पड़ना। ठीक है, ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं सर, आगे बढ़ते हैं, आज का एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से प्रॉपर फॉल आया और उसके बाद वहाँ से हमने रिकवरी दिखा दी। ठीक है, छोटी सी। तो अब आगे क्या हो सकता है? देखो आगे भैया हम लोग ये जो है ना, ये इस चक्कर में फंस चुके हैं। ये वाला जो चक्कर है ना, इस चक्कर में आ चुके हैं। ये हमारे लिए अब नई सपोर्ट और रेजिस्टेंस। देखो मार्केट की कहानी क्या है, एक सपोर्ट से दूसरे रेजिस्टेंस तक जाना, दूसरे रेजिस्टेंस से दूसरे सपोर्ट तक जाना, यही कहानी है और कुछ नहीं है। मतलब यहाँ से टकराए, वापस नीचे आए, फिर वापस ऊपर चले गए। ठीक है, अब आप आगे की सोचते हैं कि आगे क्या हो सकता है। एक बार आप सोच के देखो कि भाई अब हम फंसे कहाँ हैं। सबसे पहले फंसे कहाँ पे,
एक बार डेली टाइम फ्रेम पे आपको पिक्चर दिखाऊंगा ना, मन खुश हो जाएगा। डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम की पिक्चर कुछ ये है, ठीक है। अब देखो बिल्कुल हम फंसे एकदम, जैसे बोलते हैं ना कि कगार पे जाके हैं, है ना। अगर मैं यहाँ पे इस रजिस्टेंस को प्लेस करने वाला हूँ, जो कल मैंने रजिस्टेंस बताया था आपको, ठीक है, ये, ठीक है, ये आपका। अब देखो यहाँ पे ये रजिस्टेंस बना हुआ है बिल्कुल क्लियर, यहाँ रजिस्टेंस है, यहाँ रजिस्टेंस है, यहाँ रजिस्टेंस है, यहाँ रजिस्टेंस है, यहाँ पे रजिस्टेंस था, ठीक है। हम इसके ऊपर आके खड़े हुए हैं, है ना। और अब हम इसको ललकार रहे हैं कि भाई ये जो लेवल है ना, ये ब्रेक हो जाए तो हम लोग भाई जिसे बोलते हैं ना गंगा नहा लेंगे। अगर एक बार को 24,500 ब्रेक होके एक बार हम ऊपर क्लोज दे दें, ठीक है, तो हम गंगा नहा लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो लेवल पे हम क्रॉस हुए हैं कम इंपॉर्टेंट था, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट था, लेकिन अगर हम डबल बॉटम को बनता देखना चाहते हैं, ठीक है, ये डेली टाइम का जो डबल बॉटम है, इसके लिए एक बार ये ब्रेक हो जाए, ठीक है, ये लेवल 24,500 से ऊपर क्रॉस चले जाए, फिर हम बड़े आराम से इस लेवल तक 25,500 की जो जंग है ना, ये मुझे लगता है कि मार्केट आराम से कवर करेगा। जैसे हमने ये 1000 पॉइंट कवर किए ये वाले, आई एम एक्सपेक्टिंग उसके बाद मार्केट इस टाइप का 1000 पॉइंट फिर दोबारा यहाँ पे कवर करेगा। लेकिन उससे पहले ये लेवल तक हम थोड़ा सा, जैसे बोलते हैं ना, जद्दोजहद होगी। ये 250 पॉइंट ना, 250 पॉइंट ना मार्केट थोड़ा सा हमें आसानी से नहीं देगा, थोड़ा परेशान करेगा, डेफिनेटली परेशान करेगा। इस चीज़ के लिए बिल्कुल आपको रेडी होना चाहिए। जो FIS की पोजीशन थी ना भाई, बहुत लोग पूछ रहे हैं सर FIS के लिए शाम को वीडियो डालूंगा। FIS की पोजीशन भाई जो 25 पे अटकी पड़ी थी, इसलिए मैं वीडियो भी डाल रहा था। 25% पे अटकी हुई थी, अब क्या है उन्होंने बढ़ा दिया है और वो अपनी पोजीशन को 31% तक लेके गए, ठीक है। मतलब जो लोग सोच रहे थे, अब इन्होंने ऑप्शंस में खरीदना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। धीरे धीरे आपको उधर भी आपको बाइंग मिल जाएगी, ठीक है, कैश में भी आपको बाइंग आता हुआ दिख जाएगा। इन्होंने ऑप्शंस में थोड़ा सा अपनी पोजीशन को बढ़ाया था, 31 तक लेके गए हैं। बाकी मैं डिटेल वीडियो शाम को उसको कवर करूंगा, तो उसको जरूर देखना। प्रो की बाइंग भाई बहुत नेक्स्ट लेवल की है, तो वो भाई शाम को कवर करेंगे, उसको बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। तो अब देखने वाला पॉइंट क्या है, जो एनालिसिस सबसे पहले तो ये देख लो इंपॉर्टेंट क्या है। ये 250 पॉइंट में हम परेशान होंगे, सिंपल। मुझे नहीं लगता कि मार्केट बहुत जल्दी इसको तोड़ पाएगा, ठीक है। इसमें हम परेशान होने वाले हैं डेफिनेटली। ये हमारे लिए जैसे बोलते हैं ना कि स्ट्रगल रहेगा, ठीक है। हाँ, अगर इस स्ट्रगल के ऊपर जैसे ही हम क्लोज दे देते हैं, ठीक है, उसके बाद एक 1000 पॉइंट का वन मूव मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। यहाँ तक बहुत जल्दी शार्प मूव आ सकता है, बहुत जल्दी बहुत बड़ा मूव हम यहाँ तक एक्सपेक्ट करेंगे, जैसे हमने इस वाली कैंडल में दिखा है, ठीक है। एक चीज़ तो मुझे ये क्लियर समझ में आ रही है और इस चीज़ को आपको भी समझ में आ रहा होगा, कोई सी बात नहीं। अब आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, तो ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम पे इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये तो ठीक है जो है। यहाँ पे अब देखो हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। क्यों सर इस पर हम टाइम क्यों स्पेंड करेंगे? बिकॉज देखो क्या होता है, मार्केट हमेशा रबर बैंड थ्योरी को फॉलो करता है। रबर बैंड थ्योरी कहती है कि मार्केट ने जब एक साइड वन मूव दे दिया, उसके बाद कुछ समय का कंसोलिडेशन क्या होता है, वो एक हेल्थी कंसोलिडेशन होता है। उसके बाद जो है ना, हम लोग कहीं ना कहीं इसे बोलते हैं ना, स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बोला था आज मार्केट अब ज़्यादा बड़ा मूव नहीं करने वाली, ये हो चुका, ठीक है, जो होना था वो हो चुका है। अब मैं इसमें बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। अब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस रहेगा 24,350, है ना। जब तक हम इसके ऊपर नहीं तोड़ते, जो कि आज का हाई है, ठीक है, आज के हाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, आज का लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ठीक है। कौन सा लेवल? 24,150 के आसपास का लेवल होगा शायद, ठीक है। तो ये क्या है, 200 पॉइंट की रेंज है ये वाली, और मार्केट जब तक इस 200 पॉइंट की रेंज को नहीं ब्रेक कर रहा, हम कहीं नहीं जा रहे। लिसन केयरफुली, जब तक हम इस 200 पॉइंट की रेंज को ब्रेक नहीं कर रहे, हम कहीं नहीं जा रहे। जो लोग सोचते हैं ना कि मैं तो सोचता हूं कि सब मार्केट ऊपर भागता है, भाई ऐसा नहीं होता। मार्केट सिर्फ ऊपर नहीं भागते या मार्केट सिर्फ नीचे नहीं भागते। कई बार मार्केट जो है कंसोलिडेट करते हैं, टाइम पास करते हैं, तो उस समय हमें अपने दिमाग को चलाना है कि भाई कब मार्केट जो है टाइम पास करने वाला है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी आपके साथ एक सेटअप शेयर किया था डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, ये इस टाइप का, ठीक है। ये शायद मैंने आपके साथ ट्विटर पे किया था, ठीक है। जो लोग ट्विटर पे जुड़े हुए उन्हें मिला होगा, बाकी मैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो इस टाइप के एक सेटअप, जिसमें मतलब मार्केट ना पहले सीधा भागते हैं, उसके बाद रेस्ट करते हैं। जो रेस्ट वाला जगह है वहाँ पे हम ऑप्शंस की बहुत अच्छा सेटअप बना सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो आपके लिए ना इसके ऊपर मैं सैटरडे या संडे में फ्री होकर बहुत शानदार वीडियो बना दूंगा। लेकिन आई वॉन्ट कम से कम 40 कमेंट्स कि हाँ भाई लोग इंटरेस्टेड हैं, डेफिनेटली तभी उसको हम कर रहे होंगे, ठीक है। और भाई इस चीज़ के लिए बिल्कुल इंटरेस्ट दिखाना तभी होगा, है ना। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर सपोर्ट है, यहाँ क्लियर रेजिस्टेंस है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कल के लिए, है ना। जब मार्केट अगर मान के चलो कल इसको तोड़ देती है, ठीक है,
इसको तोड़ देती है तो हम लोग देखेंगे कि यार डायरेक्शनल मूव आ रहा है, ठीक है। अगर मार्केट कल इसको ऊपर की साइड से तोड़ देती है तो हम मार्केट में 24,500 की साइड जा रहे हैं। नेक्स्ट रेजिस्टेंस 24,500 है। इधर की साइड देखोगे तो ये हमारे लिए जो एक गैप फिल हो जाएगा, ठीक है। अगर नीचे की साइड आएगा तो हम गैप फिल तक चले जाएंगे, ठीक है। डायरेक्शनल मूव तभी आएगा जब हम एक साइड वन साइड ब्रेकआउट देंगे, ठीक है। मुझे जो परसेंटेज ऑफ चांसेस लग रहे हैं ब्रेकआउट देने की वन साइड, मुझे नहीं लगता कि मार्केट कल इसको तोड़ेगी। मुझे लगता है कि मार्केट कल भी यहाँ ऊपर जाके रेजिस्टेंस ले लेगी, फिर वापस नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो ये 1-2 दिन इसको कर सकती है और थोड़ा टाइम पास होते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। एक बार ऑप्शन चेन का डेटा भी देख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर पिक्चर हो जाएगी। तो ये मैं ऑप्शन चेन का डेटा आपके साथ ले आया हूँ और यहाँ पे डेटा जो बन रहा है वो देखो ये रहा है ना, इसको थोड़ा और, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इसमें जो चीज़ दिख रही है वो दिख रहा है कि भाई 24,200 ये वाला लेवल, ठीक है, 24,200 पे आके खड़े हो गए। तो यहाँ पे आज जो ओआई खड़ा हुआ है वो है 1,28,000 का, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। 24,300 पे पता नहीं कौन सी आत्मा आई है, 24,300 पे ओआई है 1,85,000 का, ठीक है। समझो बात को, मतलब कि लोग 24,300 को ये देख रहे हैं, पुट सेल कर रहे हैं इसका, देख लो सर, 1,85,000 मतलब 185 है ना लाख इन्होंने लोगों ने क्या करा, ओआई शॉर्ट किया, 1,85,000 का ओआई खड़ा कर दिया यहाँ पे 24,300 पे। यार ये इन्होंने इंदा मनी जाके किया है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो देखने वाली है, पुट जो है ना वो इंदा मनी में जाके सेल किया है। मतलब ये तगड़े वाले ही, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि इनको वो हो रहा है कि ये सपोर्ट बन गया, 24,300 इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनना, मतलब कि ये लोग सोच रहे हैं कि मार्केट जो है वो 24,300 पे सपोर्ट लेगा, ठीक है। चलो 300 200 इतना कोई मैटर नहीं करता, लेकिन ये 300 को इंपॉर्टेंट सपोर्ट मांग रहे हैं, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। रजिस्टेंस कहाँ पे, रजिस्टेंस भाई ये 300 जो है ना, अब रजिस्टेंस भी दिख रहा है, ये देखो 1,48,000 का हुआ यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो ये जो है ना लेवल, अब ये रस्सा कसी वाला लेवल है, जैसे कि आपको बता भी रहा था मैं कि यहाँ पे ये है ना एक वन साइड मूव आएगा इसके ब्रेकआउट के बाद ही, इससे पहला नहीं आएगा। ये इंपॉर्टेंट रस्सा किसी वाला लेवल है। ऊपर की साइड जाएंगे तो ध्यान रखना, सॉरी नीचे की साइड गिरेंगे तो ध्यान रखना 24,000 पे जाके सपोर्ट लेंगे। ऊपर की साइड जाएंगे तो ध्यान रखना 24,500 पे जाके सपोर्ट लेंगे। ये ही है बस कहानी। वन साइड मूव आएगा आफ्टर ब्रेकआउट 24,350, ठीक है, 350 पॉइंट ऊपर चला जाएगा इसके, उसके बाद आपको एक वन साइड मूव आता हुआ दिखेगा, ठीक है। कहाँ पे, 24,500 की साइड में। अगर हम 150 के नीचे चले गए, थोड़ा सा नीचे चले गए, 150 के नीचे चले गए तो हम 24,000 की साइड जा रहे होंगे। वन डायरेक्शनल मूव जो है हमें 24,000 की साइड मिल रहा होगा, ठीक है। ये हमें दिखा रहा है और इसके अंदर जो निचोड़ था मैंने आपको निकाल के दे दिया, बाकी इसके अंदर इतना कुछ और नहीं दिख रहा। मेन चीज इसके अंदर यही है, इंदा मनी में ऑप्शंस में जाके हिट करना, ये हमें ये चीज दिखा रहा है कि भाई सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट ज्यादा है मार्केट के अंदर, सपोर्ट देने वाले ज्यादा हैं, यानी कि मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं बायर ज्यादा हैं, बुलिशनेस ज्यादा है इन कंपेयर टू बेयरिश, ठीक है। तो मार्केट में मुझे लग रहा है कि अगर ब्रेकआउट देगी तो वो ऊपर का देगी, ठीक है। ये चीज आपको नजर आ रही है, मुझे जितना समझ में आ रहा है कि अगर टाइम पास करके 1-2 दिन अगर ब्रेकआउट देती है तो ऊपर का जरूर दे सकती है और फिर हम 24,500 की साइड जाते हुए नजर आ सकते हैं, ठीक है। ये चीज बिल्कुल क्लियर दिख रही है यहाँ पे। अब आते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी के अंदर भी डबल बॉटम पूरा हो चुका है, सेम कहानी दिख रही है, यहीं पे रजिस्टेंस है और यहीं पे हम लोग जो है ये देखो रजिस्टेंस लेके बैठे हुए हैं, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डबल बॉटम इसका भी पूरा हो चुका है जैसे कि हमने सोचा था। और ये क्या कर रहा है, ये भी अपना फंस चुका है इस छोटी सी रेंज में। कौन सा रेंज है सर, यहाँ पे अगर मैं इसका क्लोन बनाऊंगा तो ये इसका सपोर्ट एरिया यहाँ पे, ठीक है सर। तो यहाँ पे क्या है, मार्केट के अंदर रजिस्टेंस जो है वो देखेगा आपको 52,200 पे, ठीक है। यहाँ पे 52,200 पे रजिस्टेंस है और सपोर्ट कहाँ मिल जाएगा आपको, 51,700 पे। 51,700 पे क्या मिल जाएगा आपको, सपोर्ट मिल जाएगा। ये हम 500 पॉइंट का रेंज है, मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे आ सकती है, डबल टॉप जैसी सिचुएशन बना रहा है, छोटे टाइम फ्रेम पर दिख रहा है बिल्कुल क्लियर, ठीक है। यहाँ पर ये अगर मैं थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम लेके जाऊँ 15 मिनट का, तो 15 मिनट में आप जाके देखोगे तो दिस कैन बी योर डबल को टॉप, ठीक है। मार्केट यहाँ नीचे फिर ऊपर, तो ये हमें कुछ कल का कुछ ये टाइप का मूव लेके और वापस यहाँ से ऊपर घूम सकता है। तो ये इस रेंज में घूमता हुआ नजर आएगा 52,250 से और 51,750 तक, ये मुझे रेंज लग रही है कल के लिए बैंक निफ्टी की। वन साइड मूव आएगा आफ्टर दिस ब्रेकआउट, अगर ब्रेकआउट देता है तो हम वन साइड मूव देखेंगे 52,750 तक। अगर ब्रेकआउट आ गया तो ये हम जो गैप है ये फुलफिल करते हुए नजर आएंगे 51,250 तक, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये मुझे इसके अंदर लेवल दिख रहे हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको
मतलब एडिशनल मैं आपको बताऊं इसके अंदर, ठीक है। बहुत सिंपल एनालिसिस था इसके अंदर। निफ्टी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ऑप्शन चेन मैंने आपको क्लियर बता दी। फिर भी कोई डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, हर एक डाउट को मैं इन डिटेल दूर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।